फाउंडेशन के मंच पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो यह कार्यक्रम गोष्ठी चल रही है वह 14 साल से ऊपर के बच्चों की काव्य गोष्ठी है। और एक चीज बहुत स्पष्टता के साथ मैं श्रीमद फाउंडेशन की ओर से बताना चाहती हूँ कि हम लोग बच्चों की प्रतिभा को निखारने का काम करते हैं। तो यहाँ प्रतिस्पर्धा जैसी कंपटीशन जैसे कोई कार्यक्रम नहीं होते हैं। जब कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो वह बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए उनको एक मंच पर लाया जाता है, मंच प्रदान किया जाता है और वह अपने जो उनकी योग्यता है, जो उनके कौशल हैं, उसको हमारे सामने रखते हैं। तो आज हमारे साथ 16 बच्चे जुड़े हुए हैं। उन सभी बच्चों का मंच पर स्वागत। हमारी संचालिका जो संस्कृति हैं दरभंगा से, वह आईआईटी की तैयारी कर रही हैं, तो उनका स्वागत। नंदनी जी उनका सहयोग कर रही हैं, हमारे श्रीमद के कार्यक्रम में हमेशा से वो रही हैं और उनके द्वारा पिछला कार्यक्रम संचालित हुआ। उनके सहयोग से हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ता रहता है, तो उनका बहुत स्वागत। रश्मि शर्मा जी उज्जैन से हैं, उन्होंने बहुत सारे बच्चों को जोड़ा है, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत। शिल्पी, रेखा दी, सभी का स्वागत। इंदु जी, इंदु उपाध्याय जी संत जोसेफ कॉन्वेंट पटना की शिक्षिका हैं और उनके माध्यम से बच्चे बहुत जुड़े हैं। राहुल के माध्यम से जीवेश आए हैं, तो उन सभी का, अनीता दीदी का जो कलकत्ता से हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो कोई भी सुनने के लिए भी हमारे साथ जुड़े हैं, सभी का स्वागत। श्रीमद फाउंडेशन की ओर से मीडिया पर्सन का स्वागत। और अब मैं मंच संस्कृति को सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद संस्कृति। थैंक यू आंटी। सभी आदरणीय अतिथि, उल्लासित प्रतिभागी और श्रोतागण का मैं संस्कृति भारद्वाज हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज श्रीमद फाउंडेशन साप्ताहिक साहित्यिक गतिविधि के मंच संचालन का दायित्व मुझे दिया गया है और मैं आशा करती हूँ कि आपकी उम्मीदों पर खरी उतर सकूंगी। श्रीमद फाउंडेशन प्रत्येक सप्ताह साहित्यिक गतिविधि का आयोजन करता है और इस बार ये आयोजन बच्चों के लिए किया गया है, जिससे उनकी साहित्य के प्रति रुचि को और निखारा जा सके और उनकी कलम को, उनके शब्दों को बुलंद और अटल बनाया जा सके। किसी भी आयोजन से पहले विद्या और कला की देवी सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। तो इस गतिविधि का आरंभ सरस्वती जी की वंदना से करने के लिए मैं जीवेश मिस्त्री से अनुरोध करती हूँ। जीवेश। नमस्कार। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शूरवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा पूजिता सा माऽवतु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यपहा। धन्यवाद। बहुत सुंदर जीवेश, बहुत ही सुंदर सरस्वती वंदना की आपने। संस्कृति आप आए। जी, तो चलिए आरंभ करते हैं और इस जूम ऑनलाइन मंच को कवितामय बनाते हैं। उम्मीद है आप सब महाभारत से तो परिचित होंगे ही। महाभारत को धर्म युद्ध कहते हैं।
क्योंकि उसके संग्राम की ज्वाला में अधर्म का नाश हो गया और धर्म, परमार्थ और न्याय ने विजय पताका फहराई। चीर हरण के दृष्टांत को भी चलिए पुनः याद करते हैं। जब हस्तिनापुर की धर्म सभा में कुलवधु के सम्मान की हानि हुई थी और सभी धर्मज्ञानी मौन धारण करके केवल बैठे हुए थे। मैं कहती हूँ, साधु का मौन दुर्जन के कुकर्म से कम नहीं। स्त्री का अपमान किसी भी परिस्थिति में धर्म नहीं। द्रौपदी की मनस्थिति को कवियत्री स्वस्तिका सिंह हमारे सामने मैं द्रौपदी हूँ नाम की कविता के माध्यम से पहुंचाने आ रही हैं। वे पटना बिहार से हैं और कक्षा 8वीं में पढ़ती हैं। यह सरोज जी की कविता का पाठ करने हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। तो स्वस्तिका, मंच आपका है। आप सभी को शुभ संध्या। मैं स्वस्तिका श्री आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ मुझे यह मौका देने के लिए। आज मैं श्री कवियत्री सरोज सिंह जी की कलम से लिखित मैं द्रौपदी कविता का पाठन करने की आज्ञा चाहती हूँ। मैं द्रौपदी, हस्तिनापुर की गृहवधू, आज पुनः जन्मी हूँ। भारतवर्ष की वो कन्या जिसका एक प्रश्न समूची नारी जाति के लिए आज भी अनुत्तरित है कि स्त्री को दांव पर लगाने का अधिकार किसने दिया पति को। सहस्त्र वर्ष से प्रतिवाद करने वाली ऐसी स्त्री क्या देखी है आपने। धर्मराज युधिष्ठिर ने भारतवर्ष को डिगा देने वाला वो प्रस्ताव पारित किया। मैं पांचाली को दांव पर लगाता। प्राण दांव पर लगाने वाले अपनी पत्नी को ही दांव पर लगा बैठे। सभागार शुभ हुआ, वृद्ध गणों ने धिक्कारा। भीष्म हतवाक थे, विदुर और गुरु द्रोण मुख ढांपे बैठे। गुरुदेव, आपके बाण क्या केवल पक्षियों के नेत्र भेदना जानते थे। उन आपको भेजते रहे। गुरुदेव निरुत्तर रहे। धृतराष्ट्र बोलो, कौन जीता। उस नीरव सभागार में शकुनी का पाशा बोलो, जीत गए, हम जीत गए। उल्लासित कर्ण का अट्टहास गूंजा और दुर्योधन बोला, प्रतिकामी दासी द्रौपदी को सभागार में ले। फिर दुशासन मेरे केश को खींचते खींचते ले आया सभागृह। एक वस्त्र रजस्वला स्त्री को खड़ा कर दिया अभिभावकों के समक्ष। हे पुरुष, विधि विधान तुम ही बनाते हो और समय आने पर पंगु हो जाते हो। पुरुष के युद्ध में हानि स्त्री की। ओ दुशासन सुन, शत देवता भी तुझे नहीं बचा पाएंगे। महायुद्ध में पांडव प्रतिशोध लेंगे इस निर्लज्जता का। मैं इस मूक सभा के शमशान में जलते हुए नारी के मौन की चिता की अग्नि जो सब कुछ भस्म कर दे। धीक मेरे स्वामीगण, धीक मेरे वृद्धगण, आप लोग चुपचाप देखते रहे अधर्म की विजय, किंतु मैंने अपनी लज्जा स्वयं रखी, गांठ खुली नहीं। जयद्रथ ने वन में मेरी मार्ग को रोककर कहा, तुम्हारे सौंदर्य के समक्ष सभी स्त्रियां वानरी दिखती हैं। हे पुरुष, देखते ही क्यों मुट्ठी में करना चाहते हो स्त्री को और ना पाने पर निर्लज्जता से मुख काला करना चाहते हो। द्रौपदी बहुपति वैश्या, यदि मैं वैश्या तुम भी पुरुष वैश्या महामती। सुनो कर्ण, सुनो सभाजन, तुम सभी के समक्ष एक बंकिम प्रश्न हूं मैं प्रश्न करती हूँ तो तुम भय खाते हो। भीष्म पितामह मेरे, आप मुख छुपाते हो। धृतराष्ट्र बोलिए, क्यों कलंक योग्य हूं मैं आज। दुर्योधन ने अपनी जंघा दिखाई, निहित था जिसने नितांत अपमान। अकेले आंधी की तरह उठे थे भीमसेन, परंतु अर्जुन उनकी अंगुल पकड़
शांत कर दिया। बहुत सुंदर। इतना सभी कुछ होने के पश्चात धृतराष्ट्र बोले, कृष्णा तुम्हें क्या वर चाहिए, बोलो। मैंने 2 वर मांगे। प्रथम, हे पिता, यदि आप प्रसन्न हैं तो वर दीजिए कि सर्वधर्मचारी युधिष्ठिर दास मुक्त हो। द्वितीय वर में दास मुक्त हो वीर श्रेष्ठ भीम अर्जुन नकुल सहदेव। मैंने ये 2 वर हाथ जोड़कर मांगे। केवल कर्ण बोले, द्रौपदी दुख के सागर में डूबे पांडवों नौका की तरह बचा ली। इससे पूर्व ऐसी कोई स्त्री का सुना नहीं मैंने। केवल कर्ण बोले ही और किसी में यह हिम्मत न। अनेक समय पश्चात वनवास के दौरान कृष्ण मेरे समक्ष आ खड़े। कृष्ण तुम आए हो यदि तो सुनो मेरी कथा। मेरा कोई युधिष्ठिर नहीं, कोई भीमार्जुन नहीं, मेरा कोई पुरुष नहीं, कोई समाज नहीं, पांव के नीचे मिट्टी नहीं। हे मधुसूदन, तुम भी नहीं थे जब दुशासन ने मुझे अपने कलुष हाथों से छुआ था। उसके पश्चात मुझे रोते दे। कृष्ण बोले, भामिनी तुम राजमहिषी हो, तुम जिन जिन पर क्रुद्ध हुई हो वो ध्वंस होंगे। अर्जुन का गांडी उन्हें धाराशायी करेगा। यदि आकाश पतित हो, हिमालय जीर्ण हो, पृथ्वी खंड खंड हो जाए, परंतु मेरा वाक्य व्यर्थ नहीं जाएगा। वाह। मेरे अपमान के घाव में पहला मरहम लगा। मेरी मरुभूमि में प्रथम अश्रु सोखा। कृष्ण तुम मेरे प्रथम बंधु बने। प्रथम भारत भूमि ने तुम्हें प्रणाम किया। वाह। मैं द्रौपदी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, अद्भुत अद्भुत। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। बहुत खूब स्वास्तिका। बहुत सुंदर कविता, बहुत अच्छा लगा। स्वास्तिका आपके भाव बहुत बेहतरीन थे एकदम। आपने कविता को महसूस किया और जी गई आप, रोंगटे खड़े हो गए सचमुच आपके जुबान से ही इसको सुन करके। मैं द्रौपदी हूँ। बहुत सुंदर, आपको खूब सारी बधाई। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत खूब स्वास्तिका। सरोज जी के शब्दों में निहित भाव को क्या भली भांति प्रकट किया है आपने। वास्तव में स्त्री सम्मान की सबसे बड़ी अधिकारी होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रकोप से तो आप सब अवगत होंगे ही। सरकार ने कोरोना वायरस से भारत को मुक्त कराने के लिए पूर्णतः लॉकडाउन का आदेश दिया है। ऐसे में ये हम सब की ड्यूटी है कि इस आदेश का पालन करें, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। पश्चिम बंगाल से जीवेश मिस्त्री जो कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं, अपनी स्वरचित कविता लॉकडाउन सुनाने आए हैं। तालियों से उनका स्वागत करिए। जीवेश। स्वागत है जीवेश आपका। नमस्कार। पहले तो मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा मुझे इतना सुंदर मंच देने के लिए। तो मैं जीवेश मिस्त्री आज आपके समक्ष इस लॉकडाउन के अवसर पर एक स्वरचित कविता लेके आया हूँ जिसका शीर्षक ही लॉकडाउन है। जी। मेरी कविता कुछ इस प्रकार। जब हम बाहर रहते थे, जब हम बाहर रह रहे थे तो सोचते थे कि काश घर जाने का मौका मिल जाता। सचमुच। जब हम बाहर रह रहे थे तब सोच रहे थे काश घर जाने का मौका मिल जाता, और अब जब घर पर है तो सोच रहे हैं कि काश बाहर जाने का मौका मिल जाता। वाह वाह वाह। जब हमारे पास समय की कमी थी तो सोचते थे कि काश यह दिन 24 घंटे से बढ़कर 30 घंटे हो पाते, और अब जब समय ही समय है तो सोच रहे हैं कि काश यह दिन 24 घंटे से घटकर 10 घंटे हो गए। जब हम बाहर जाते हैं तो ही ना कोरोना को घर ले आते हैं। जब हम बाहर जाते हैं तो ही ना कोरोना को घर ले आते हैं। हमारे भलाई के लिए ही तो लॉकडाउन किया गया है ना। तो चलो क्यों ना कुछ दिन घर पे ही रह जाते हैं। अब यही समय है अपने परिवार के साथ कुछ लम्हे बिताने का।
अब यही समय है अपने परिवार के साथ कुछ खट्टे मीठे लम्हे बिताने का, अपने माँ बाप बीवी बच्चों के सुख दुख में साथ निभाने। वाह, क्या बात है। तो क्यों कर रहे हो इन खुशनुमे पलों को बर्बाद, तो क्यों कर रहे हो इन खुशनुमे पलों को बर्बाद, कलो कुछ ऐसा नया इन दिनों में जो रहे बरसों याद। वाह। रात दिन कोरोना से लड़ने में जुटे उन सैलानियों को तो याद करो, रात दिन कोरोना से लड़ने में जुटे उन सैलानियों को तो याद करो, लॉकडाउन में पैदल चलने को मजबूर मजदूर को भी तो याद करो। वाह। तुम्हें देखो, तुम्हारे पास तो वक्त ही वक्त है अपने परिवार के साथ बिताने का, और वो तो बस सोच ही पा रहे हैं अपने परिवार से मिल पाने। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, घर पर रहकर कुछ हंसी मजाक भी तो करो ना, घर पर रहकर कुछ हंसी मजाक भी तो करो ना, हमेशा टेंशन वेंशन तो मत ही करो ना, साबुन से हाथ धोना, दूसरों से ना मिलना, नमस्कार की परंपरा को जारी रखना, कोरोना से बचने के लिए कम से कम इतना तो करो ना, इतना तो करो। वाह, इतना। वाह, धन्यवाद। अद्भुत रचना। वाह, बहुत बढ़िया। वाह भाई, बहुत सुंदर। बहुत शानदार। थैंक यू मैम। बिल्कुल। बहुत अच्छा पढ़ा। वाह जीवेश, हम सब लॉकडाउन का पालन अवश्य करेंगे। सरल शब्दों में आपने अपनी बात हम सबको समझा दी है। बहुत बहुत बढ़िया। चलिए अब इस गोष्ठी को और आगे बढ़ाते हैं। हम सभी को अपना घर बहुत प्यारा है, पर कभी आपने घर की आत्मकथा सुनी है? घर की प्रत्येक ईंट पर हर वो पल अंकित होता है जो शायद हम भी भुला चुके हैं। घर केवल इमारत नहीं, आश्रय है, बसेरा है। घर की मूक भावनाओं को अपने स्वरचित कविता के माध्यम से सुनाने आ रही है अंकिता, जो पटना बिहार से है। अंकिता का तालियों से मनोबल बढ़ाएं। वो 8वीं कक्षा में पढ़ती है और साहित्य के प्रति विशेष रुचि रखती है। अंकिता। सुसंध्या। मैं अंकिता आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। सर्वप्रथम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यह मंच देने के लिए। श्रीमद् बाल काव्य गोष्ठी में मैं अपनी स्वरचित कविता सुनाने के लिए आप सबकी अनुमति चाहती हूँ। हार्दिक स्वागत है अंकिता आपका। सुसंध्या। मैं अंकिता आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आप अपनी रचना पढ़ें जी। काश मैं भी बोल सकता, बता सकता अपने अनुभव, कुछ खट्टे मीठे, कुछ नए पुराने। 4 पीढ़ियों का सहारा मैं 8 दशकों से खड़ा हूँ। देखा है मैंने अपने आंगन में हंसते खिलखिलाते उन बच्चों को, मेरी ही सीढ़ियों पे गिरकर रोते उनको। साझा करना दिल में बसी उन गुप्त बातों को, मेरी ही दीवारों को रंग बिरंगा बनाते उनकी मस्ती को, और उनके विदाइयों में खुद को कचोटता और असमंजस में पाता हुआ, उनकी मृत्यु पर टूटता बिखरता हुआ, एक गहरा अटूट रिश्ता बनता हुआ। नई पीढ़ियां आई, वही अनुभव दोहराई। आज मेरी मरम्मत हो रही है, हो रही होगी मेरे शरीर की मरम्मत, मेरे आत्मा और अनुभव की नहीं। वाह। जो हट रही है दीवारों पर टंगी तस्वीरें, जो एक हिस्सा थी मेरा, आज वो भी अपना दुख बयां कर रही है। क्या बात। मिटती हुई मेरे दीवारों की कलाकृतियां आज मिटा रही हैं मुझे। पहली बार दीवारों से निकलती कीलें चुभ रही हैं मुझे। भले ही मेरा शरीर टूट रहा हो, परंतु मेरे कन कन में बसी उनकी यादें जी बातें नहीं। वो यादें, वो अटूट बंधन आज भी कचोटती हैं। काश मैं भी बोल सकता, बता सकता अपने अनुभव, कुछ खट्टे मीठे, कुछ नए पुराने। धन्यवाद। आहा, अद्भुत। घर की क्या परिभाषा दी है अंकिता आपने। वाह वाह, बहुत सुंदर। बढ़िया अंकिता जी, सचमुच बहुत बढ़िया। थैंक यू। अंकिता, इतनी कम उम्र में इतने पक्के स्वर, बहुत बढ़िया। बहुत ही सुंदर, बढ़िया।
अनुभव हमारे साथ हैं। अनुभव जी हैं अनुभव साथ। राज जी। एक कवि का सबसे पहले- सच्चा साथी। अनुभव, एक मिनट। अनुभव, एक कवि का सबसे सच्चा साथी किताब होता है। किताब जीवन जीने का सलीका सिखाता है, अच्छे और बुरे में भेद स्पष्ट करता है। हमारी इमेजिनेशन को किताब ही तो पंख देता है, ताकि हम सब इमेजिनेशन मतलब कल्पना को पंख देने वाला किताब है, ताकि हम सब इस आसमान में, इस जीवन रूपी आसमान में अपने पंख फैलाकर उड़ सके। और किताब के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है, पर फिर भी एक सराहनीय प्रयास लिए आ रहे हैं कक्षा 10वीं के छात्र अनुभव राज, जो मुजफ्फरपुर बिहार से हैं, और उनकी कविता का शीर्षक है किताब हूँ मैं। अनुभव का स्वागत करिए। सबसे पहले तो श्रीमद बाल काव्य गोष्ठी का मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा मंच दिया, ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपनी कविता आप सबके सामने सुना सकूं। मेरा नाम अनुभव राज है, मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ और अरे मेरी वाह। कविता का शीर्षक है किताब हूँ मैं। बहुत बहुत सुंदर, स्वागत है अनुभव आपका। श्रीमद फाउंडेशन द्वारा आयोजित आज की बाल काव्य गोष्ठी में मैं अनुभव राज अपनी स्वरचित कविता किताब हूँ मैं प्रस्तुत करने जा रहा। कविता इस प्रकार है। मैं वाणी ग्रंथ उपनिषद की संदेश बाइबल कुरान की, मैं वाणी ग्रंथ उपनिषद की संदेश बाइबल कुरान की, मैं ज्योति हूँ अनुशासन की, मैं ज्योति हूँ अनुशासन की, मर्यादा नीति ज्ञान की, मुझसे ही जगता मानव में धर्म विवेक अभिमान, मुझसे ही जगता मानव में धर्म विवेक अभिमान, मुझसे ही पलते मानव सपने और उड़ान, मुझसे ही पलते मानव में सपने और उड़ान। मैं कहानी दादी नानी की, मैं कहानी दादी नानी की, मैं प्रेम का संदेश, मैं कहानी दादी नानी की, मैं कहानी दादी नानी की, मैं प्रेम का संदेश, मेरे पन्नों पे लिखा है मानवता का उपदेश। मैं कहानी दादी नानी की, मैं प्रेम का संदेश, मेरे पन्नों पे लिखा है मानवता का उपदेश। मुझको पास रखो बच्चों, मैं तुम्हारा मित्र, हर पल तुम्हारे साथ रहूं, मैं सुख दुख का संगी, हर पल तुम्हारे साथ रहूं, मैं सुख दुख का संगी। धन्यवाद। अद्भुत अद्भुत प्यारे बच्चे अनुभव, क्या बात है, कितना सुंदर शब्द दिया आपने किताब के लिए, बहुत बढ़िया। शीर्षक बहुत सुंदर था। बहुत हाँ, सही बोले, अद्भुत, अच्छा बोले। खूब सारी बधाई आपको। धन्यवाद। वाह अनुभव, बहुत इतने सुंदर। कम शब्दों में इतनी बड़ी बात कह दी आपने। जरूर किताबों से आपको बहुत जज्बे को सलाम करते हैं। बहुत खूब, बहुत आगे चाहिए, शुभकामना। थैंक यू। बहुत सारा आशीर्वाद आपको अनुभव। अजय हमारे साथ हैं। अजय, हाँ, अगली बारी है बांका से अजय कुमार की, जो कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं। उनकी कविता का शीर्षक है ऑनलाइन हो गया जमाना। अरे वाह, शीर्षक से तो हमारी स्थिति मेल खा रही है। बिल्कुल। आज इस जूम मंच पर हम सब नेटवर्किंग के माध्यम से ही तो जुड़े हैं। यदि इंटरनेट की सुविधा एक दिन के लिए भी बंद कर दी जाए तो पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो अजय, आइए आपको सुनते हैं। नमस्कार। मैं सर्वप्रथम आप सभी को नमन करता हूं कि मुझे आज इस मौके पर आने के लिए मौका दिया गया है, इस मंच पर आने के लिए। मैं बांका जिला से हूं। मैं आप लोगों को एक कविता सुनाने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है ऑनलाइन हो गया जमाना। अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो हमें माफ कीजिएगा, एक छोटा बच्चा समझ के। अरे कुछ नहीं, स्वागत है आपका अजय जी। थैंक यू मैम। बढ़िया जी। कहीं नहीं अब आना जाना, ऑनलाइन हो गया जमाना। कहीं नहीं अब
आना जाना ऑनलाइन हो गया जमाना। कागज कलम हुई अब पुरानी बातें, कागज कलम हुई अब पुरानी बातें, बंद हुए अब चिट्ठी पत्र। अपनों से बतियाने की नहीं रही अब किसी को फुर्सत, कहीं नहीं अब आना जाना ऑनलाइन हो गया जमाना। दिल की बातें करनी हो तो सोशल मीडिया पर आ जाना, दिल की बातें करनी हो तो सोशल मीडिया पर आ जाना, कहीं नहीं अब आना जाना ऑनलाइन हो गया जमाना। क्या बात है। यार दोस्त सब फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर दादा और नाना, यार दोस्त सब फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर दादा और नाना, कहीं नहीं अब आना जाना ऑनलाइन हो गया जमाना। मोबाइल के आ जाने से, मोबाइल के आ जाने से दूरी हुई अब खत्म सारी, चुटकी में हर काम कर दे ये है इंटरनेट की महिमा सारी। कहीं नहीं अब आना जाना ऑनलाइन हो गया जमाना। पढ़ाई से लेकर सामान मंगाना अब हुआ आसान, पढ़ाई से लेकर सामान मंगाना अब हुआ आसान, कहीं नहीं अब आना जाना ऑनलाइन हो गया जमाना। लेन देन का हो गया काम आसान, लेन देन का हो गया काम आसान, बैंक का भी सारा काम। अस्पताल हो या अन्य स्थान हर जगह करें ऑनलाइन भुगतान, कहीं नहीं अब आना जाना ऑनलाइन हो गया जमाना। मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत अच्छा प्रयास। वाह भाई, बहुत सुंदर। आज की ऑनलाइन हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अजय, आपकी रचना एकदम सामयिक है, सचमुच। आज अगर इंटरनेट ना होता, सोशल मीडिया ना होता, तो हम सब एक साथ नहीं होते, जुड़े नहीं होते। तो सचमुच आज जमाना ऑनलाइन हो गया है और होना भी चाहिए। तो आपकी इस कविता के लिए आपको ढेर सारी बधाई और आपके जीवन के लिए आपको शुभकामनाएं। जी थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बढ़िया। जी, जिनका नाम ही संस्कृति है उनके बारे में क्या कहा जाए, लेकिन मैं नंदिनी प्रणय रांची से संस्कृति भारद्वाज चालिका है हमारी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि वो अपनी रचना अंतर्द्वंद, और खास करके जो युवा हैं, मन में बहुत सारी बातें चलती रहती है, अंतर्द्वंद तो बहुत सारा चलता रहता है और वो कह नहीं पाते किसी से। तो हम सब सुनेंगे संस्कृति का अंतर्द्वंद क्या है। आपका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ संस्कृति, आप अपनी रचना पढ़ें। धन्यवाद, धन्यवाद। इस कविता की नायिका मैंने स्वयं को माना है और दृश्य कुछ ऐसा है कि नायिका के हृदय को हताशा ने घेर रखा है। वो अपने मन में जज्बातों के खंडरों को समेटते हुए ये बता रही है कि नायिका होना आसान नहीं है। लोहे के जंजीर कभी भी आभूषण नहीं होते। वो सारी पाबंदियों को तोड़कर स्वतंत्र उड़ जाना चाहती है और अपने मन के अंतर्द्वंद को शांत करते हुए नायिका दुनिया से कहती है, स्वयं से कहती है, तुम्हें लगता बहुत आसान है संस्कृति कहलाना। तो मैं अब शुरू करती हूँ, आप सब सुनिएगा। फिर उठकर ये कदम रुक से जाते हैं राहों में, जब सहम सा जाता है दिल धड़कन की बाहों। फिर उठकर ये कदम रुक से जाते हैं राहों में, जब सहम सा जाता है दिल धड़कन की बाहों। जलते हैं मानो पलकों पर, जलते हैं मानो पलकों पर सितारों के झालर रोज। दीपावली होकर भी अमावस है निगाहों में, दीपावली होकर भी अमावस है निगाहों में। सुनिएगा, शब्दों का सौदा खत्म हुआ अभी, होठ चुप है सन्नाटे आंखों में। शब्दों का सौदा खत्म हुआ अभी, होठ चुप है सन्नाटे आंखों में। तुम कहो मैं कहूँ, पर क्या कहूँ, बैठे दो जिस्म उलझन की पनाहों में, बैठे दो जिस्म उलझन की पनाहों में। टूट गए पायल और झुमके उतर गए, टूट गए पायल झुमके उतर गए। सुरमई अखियों के काजल रूठ गए, सुरमई अखियों के काजल रूठ गए। ये 16 श्रृंगार सब सो गए आज, ये 16 श्रृंगार सब सो गए आज, सौंदर्य मायावर तरु की छांव में। प्रेम कर ना पाते हैं जो बंधे मुंह की जालों में। बहुत गहरी बात कह रही हूँ, सुनिएगा। प्रेम कर ना पाते हैं जो बंधे मुंह की जालों में। टूट जाते हैं सपने
खुद ब खुद ख्यालों में, टूट जाते हैं सपने खुद ब खुद ख्यालों में। जिंदगी पूरी बाकी है, जिंदगी पूरी बाकी है, पर एक डिब्बे में कैद है। खामोशी की आजकल कमरे में ऐब है। बहुत कश्मोकश है तुम्हें कुछ भी बताने में, तुम्हें छूने में, तुम्हें पाने में, अपना बनाने में। बहुत कश्मोकश है तुम्हें कुछ भी बताने में, तुम्हें छूने में, पाने में, अपना बनाने में। बहुत सुंदर। सुनिएगा जी, शुक्रिया शुक्रिया। सुनिएगा, फिरोजी और आसमानी दो रंग है, सिमिलर है पर आप जानिएगा उसमें डिफरेंस है। अब आगे सुनिए, फिरोजी और आसमानी में अंतर कुछ नहीं, सफेद रंगों को स्याही पिलाने में। कहो कि जिंदगी तुमसे बहुत खुश हूं मैं, कहो कि जिंदगी तुमसे बहुत खुश हूं मैं। बहाने अच्छे हैं खुद को बहलाने के, बहाने अच्छे हैं खुद को बहलाने के। वाह, क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया। करवटों को गिन रही रातें कटती नहीं, करवटों को गिन रही रातें कटती नहीं। कितना वक्त है अभी इस वक्त के जाने में, कितना वक्त है अभी इस वक्त के जाने में। कोई आकर तोड़ दे ये कागजी मेरी, कोई आकर तोड़ दे ये कागजी मेरी। बहुत गम लिखने बाकी है जमाने के अभी, कोई आकर तोड़ दे कागजी ये मेरी। बहुत गम लिखने बाकी है जमाने के अभी। तराने गाने के लिए अल्फाज मैं ही क्यों दूं, तराने गाने के लिए अल्फाज मैं ही क्यों दूं। क्या कोई कमबख्त आया नहीं मैं खाने में। आय हाय, शुक्रिया। तराने गाने के लिए अल्फाज मैं ही क्यों दूं, क्या कोई कमबख्त आया नहीं मैं खाने में, क्या कोई कमबख्त आया नहीं मैं खाने में। होश खो चुकी है दुनिया पूरी, अब इल्जाम लग रहे हैं दुनिया पर, सुनिएगा। होश खो चुकी है दुनिया पूरी, आतिश जलेंगे कब अंधियारे में। होश खो चुकी है दुनिया पूरी, आतिश जलेंगे कब अंधियारे में। कौन है अपना कहाँ ढूंढूं, कौन है अपना कहाँ ढूंढूं। अपने ही तो छिपकर बैठे हैं बेगानों में, अपने ही तो छिपकर बैठे हैं बेगानों में। सचमुच बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया शुक्रिया। वाह वाह संचालिका महोदया, बहुत बढ़िया रचना आपकी। शुक्रिया आंटी, शुक्रिया। राह चलती है साथ मंजिल दूर होती जा रही, राह चलती है साथ मंजिल दूर होती जा रही। साहिल सामने देख तलब खोती जा रही, साहिल किनारे को कहते हैं, तलब प्यास को कहते हैं, उर्दू लफ्ज है। राह चलती है साथ मंजिल दूर होती जा रही, साहिल सामने देख तलब खोती जा रही। ये जिंदगी मेरी मुझ पर ही सितम ढा रही, ये जिंदगी मेरी मुझ पर ही सितम ढा रही। एक पूरी जिंदगी चाहिए क्या जिंदगी को मनाने में, एक पूरी जिंदगी चाहिए क्या जिंदगी को मनाने में। क्या बात है। अपने प्रेमी को कहते हुए जी, अपने प्रेमी को कहते हुए, अब देखिए वो क्या कह रही है नायिका। कुछ तुम मुझ तक आ जाओ, कुछ मैं आती हूँ, कितना वक्त ही लगेगा तब मिल जाने में। कुछ तुम मुझ तक आ जाओ, कुछ मैं आती हूँ, कितना वक्त ही लगेगा तब मिल जाने में। तुम्हारे बिना एकाकी हूँ, अकेली हूँ, तुम्हारे बिना एकाकी हूँ, नामुमकिन लगता है जीना। दिनों को महीनों में, सालों को जमाने में, दिनों को महीने में, सालों को जमाने में। सुनिएगा, प्यार इंसानी बंधनों में सिसक कर दम तोड़ ना दे। आजकल के जो मौजूदा माहौल है उस पर लिखा है मैंने कुछ। प्यार इंसानी बंधनों में सिसक कर दम तोड़ ना दे, इतना मत डराओ कि दिल डरना छोड़ दे, इतना मत डराओ कि दिल डरना छोड़ दे। किस्सों पे रोने वालों, लैला मजनू ही रांझे की। आजकल देखते हैं हम लोग टीवी पे, सिनेमा में, हर जगह लव स्टोरीज तो बहुत पसंद आते हैं हमें। पर अगर कभी दो प्रेमी और प्रेमिका को हम लोग कहीं किनारे में देख लिए तो अजीब सी आंखों से, अजीब नजरिए से उन्हें देखने लगते हैं। क्या प्रेम करना एक क्राइम है, जुर्म है क्या? तो उस पर मैंने लिखा है, किस्सों पे रोने वालों, लैला मजनू हीर रांझे की। प्यार इंसानी बंधनों में सिसक कर दम तोड़ ना दे, इतना मत डराओ कि दिल डरना छोड़ दे। किस्सों पे रोने वालों, लैला मजनू हीर रांझे की। बहुत पहरे लगाते हो तुम मेरी कहानी बनाने में, बहुत पहरे लगाते हो तुम मेरी कहानी बनाने में। अंत कर रही हूँ जी, शुक्रिया। अंत कर रही हूँ, आखिरी छंद पढ़ रही हूँ। समझता नहीं कोई मेरे दिल की चाहत यहाँ, अंतर्द्वंद। समझता नहीं कोई मेरे दिल की चाहत यहाँ, फर्क है लिखने में, लिखा हुआ गुनगुनाने में, फर्क है लिखने में, लिखा हुआ गुनगुनाने में। उलझनों की रेशों में सुलझ के बैठी हूँ एक उम्मीद लिए कब से, उलझनों की रेशों में सुलझ के बैठी हूँ एक उम्मीद लिए कब से।
तुम्हें लगता बहुत आसान है संस्कृति कहलाने में, तुम्हें लगता बहुत आसान है संस्कृति कहलाने में। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, शुक्रिया, वेरी बहुत अच्छा, शुक्रिया, बहुत सुंदर। कैसा कैसा अंतर्द्वंद हो सकता है। आपने बिल्कुल बहुत तरह की, बहुत मल्टी डायमेंशनल परिभाषा दी है इसे, बहुत सुंदर। और एक स्त्री मन सचमुच जानता है कि बंदिशें क्या होती हैं और कितना उससे आगे बढ़ना है, कहाँ तक बंदिशें अच्छी हैं। तो बहुत शुभकामनाएं, बहुत सुंदर रचना संस्कृति आपकी। धन्यवाद, धन्यवाद। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या रितु हमारे साथ जुड़ी हुई हैं? यस मैम। अब हमारे साथ जुड़ रही है कक्षा 10वीं की छात्रा रितु, जो बांका की निवासी हैं। वे पिता का स्नेह नामक कविता प्रस्तुत करेंगी। पिता जीवन के आधार स्तंभ हैं। वे संयम और वात्सल्य के स्वामी हैं। वे माँ के समान अपने हृदय भाव जाहिर नहीं कर पाते, परंतु अपनी संतान के प्रति उनके मन में भी प्रेम अपार है और उसी प्रेम को शब्दों में पिरोया है रितु ने। तो रितु का स्वागत करिए, तालियां बजाकर, ढेर सारी तालियां बजाकर रितु का स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत रितु आपका। सबसे पहले संध्या, पिता का स्नेह। प्यार का सागर ले आते फिर चाहे कुछ ना कह पाते, प्यार का सागर ले आते फिर चाहे कुछ ना कह पाते, बिना बोले ही समझ जाते, दुख के हर कोने में खड़े उनको पहले से पाया, छोटी सी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, छोटी सी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, जीवन के हर पहलू को अपने अनुभव से बताया, जीवन के हर पहलू को अपने अनुभव से बताया, दूर रह के भी हमेशा प्यार उन्होंने हम पर बरसाया, एक छोटी सी आहट से साया पहचाना, एक छोटी सी आहट से साया पहचाना, मेरी सिसकियों में अपनी आंखों को भिगोया। क्या बात है, क्या बात है। आशीर्वाद हमेशा हमने उनका पाया, हर खुशी को मेरे पहले उन्होंने जाना, असमंजस के पलों में अपना विश्वास दिलाया, असमंजस के पलों में अपना विश्वास दिलाया, उनके विश्वास को अपना आत्मविश्वास बनाया। ऐसे पिता के प्यार से बड़ा कोई प्यार हमने न पाया। थैंक यू, धन्यवाद। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। बिना बोले जो बहुत अच्छा, बिना बहुत बोले जो सुंदर प्यार कहा। करते हैं वही होते हैं पिता। वाह, सही बात है, बेटी और पिता का स्नेह। बहुत सुंदर बोले आप, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ, पिता पे मैंने भी एक रचना लिखी थी जिसे राष्ट्रीय स्तर पे पुरस्कृत किया गया था, जिसकी 2 पंक्ति 4 पंक्ति मैं आपको सुना देती हूँ। बिल्कुल, कि प्यार मिला उनका, डांट सुनी उनकी, पापा वो मेरे हैं और मैं बिटिया उनकी। थोड़ा सा देखें और कि सबकी वो सुन लें और सबसे सब कह दें, बस जब बात उठे मेरी, बस जान हूं मैं उनकी, बस जान हूं मैं उनकी। कविता बहुत लंबी है, तो सचमुच पिता के जैसा स्नेह बिना बोले तो कोई नहीं कर सकता। हम सभी, और खास करके बेटियां ज्यादा जुड़ी होती हैं, तो आपका सचमुच जो बेटियों को स्नेह मिलता है पिता का, वह तो रितु को बहुत शुभकामनाएं। ये हमारे मन की भी भावनाएं थी जो आपने हम सभी को बताया। थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया। शिवांगी है हमारे साथ, शिवांगी वत्स। हाँ जी, तो अब बारी है कक्षा 12वीं की शिवांगी वत्स की, जो देवघर से हैं। उनकी कविता का शीर्षक है कफन। स्पष्ट होता है कि वीर रस में लिखी ये कविता देश को समर्पित है। तो चलिए सुनते हैं शिवांगी वत्स को और उनकी कविता के पीछे निहित भाव को। शिवांगी। आप सभी को शुभ संध्या। मैं शिवांगी देवघर झारखंड से आप सबों के सामने अपनी कविता कफन को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी यह कविता समाज की उन सभी समस्याओं का वर्णन करती है, चाहे वो समस्या नारियों से जुड़ी हुई हो या फिर हमारे देश के वीर जवानों से। इन सभी बातों को समेटते हुए मैं अपनी कविता के प्रस्तुत करना चाहते हैं। शीश होता है जिनका वतन के लिए, लाश रोती है उनकी कफन के लिए। शीश होता है जिनका वतन के लिए, लाश रोती है उनकी कफन के लिए। आज मौसम वीराना है उनका बना, जिन्होंने खुद को मिटाया चमन के लिए। किन दरिंदों की दुनिया में हम आ गए, जहाँ सीताएं होती हरण के लिए। किन दरिंदों की दुनिया में हम आ गए, जहाँ सीताएं होती हरण के लिए।
ये शहर तो अमीरों का लगता है मगर, ये शहर तो अमीरों का लगता है मगर, है द्रौपदियां बिलखती वसन के लिए। दीप बन जिनने जग को उजाला दिया, आज तम में पड़े हैं दफन के लिए। लाख परवाने कुर्बान होते मगर, लाख परवाने कुर्बान होते मगर, है क्षमा को चिंता जलन के लिए, है क्षमा को चिंता जलन के लिए। धन्यवाद। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर शिवांगी, बहुत बढ़िया। बहुत खूबसूरत व्यंग था शिवांगी, आपका बहुत खूबसूरत व्यंग था। आकांक्षा दी जुड़ी है हमसे। हाँ संस्कृति जी, मैं हूँ जी। अब मधु अग्रवाल जी की कविता आंगन बन जाओ का पाठ करने आ रही हैं आकांक्षा कुमारी, जो कि संस्कृत विश्वविद्यालय से हैं। मधु जी की ये कविता श्रृंगार रस की अद्भुत रचना है। प्रेमिका की मांग को बेहद मार्मिक और सुंदर शब्दों में रचा गया है। आकांक्षा दी, मंच आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संस्कृति जी। नमस्ते आप सभी को, मैं आकांक्षा। सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे इस गोष्ठी में सुनहरा अवसर दिया गया, और मैं आपके समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो मधु अग्रवाल जी के द्वारा रचित है। तुम आज मेरा आंगन बन जाओ। सुनो, तुम आज मेरा आंगन बन जाओ और मेरा सपना बनकर बिखर जाओ। मैं मन के पलाश से खिल जाऊं, मैं मन के पलाश से खिल जाऊं, अनुरक्त पंखुड़ी सी झरझर जाऊं। सुनो, आज तुम मेरा आंगन बन जाओ और मेरा सपना बनकर बिखर जाओ। फिर एक सुरमई भीगी भीगी शाम, उड़कर चुनर चांदनी के नाम। मैं तुम्हारी आंखों के दो मोती चुराऊं और उसमें अपना चेहरा दर्ज कराऊं। मैं तुम्हारी आंखों के दो मोती चुराऊं और उसमें अपना चेहरा दर्ज कराऊं। सुनो, तुम आज मेरा आंगन बन जाओ और मेरा सपना बनकर बिखर जाओ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत आंगन बन जाओ। बहुत खूबसूरत आकांक्षा दी, बहुत खूबसूरती से आपने कविता पाठ किया है। बहुत खूब। शिवम भदौरिया जी की कविता मैं लड़की हूँ का पाठ करने आ रही हैं पटना से कक्षा 8वीं की कौशिकी। कविता के माध्यम से कौशिकी हमें पुरुष प्रधान समाज में स्त्री की दयनीय स्थिति का प्रमाण देगी। कविता में सेक्सुअल वायलेंस और हैरेसमेंट का वर्णन मिलता है। इस विषय को उठाना मौजूदा स्थिति में अति आवश्यक है और कौशिकी की इस प्रयास की सराहना होनी चाहिए और ये हमारा दायित्व बनता है। तो स्वागत करिए कौशिकी का। कौशिकी का स्वागत है कौशिकी। शुभ संध्या। मैं आप सबको सादर प्रणाम करती हूँ। मैं कौशिकी श्रीमद् बाल कवि गोष्ठ में अपनी कविता मैं लड़की हूँ, जिनके कवि शिवम भदौरिया है, की प्रस्तुति आप सभी के सामने करना चाहती हूँ। हाँ, मैं लड़की हूँ, अपने घर का मान और सम्मान। हाँ, मैं लड़की हूँ, सड़क के किनारे खड़े मन चले लड़कों, हैवानियत से देखने वालों और फिर मुझको छेड़ने वालों। मैं तुम्हारे बाप की जागीर नहीं हूँ, अपने पापा का मान हूँ, अभिमान हूँ। हाँ, मैं लड़की हूँ, अपने घर की मर्यादा हूँ। मुझ में अलग ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे तुम्हारी बहन है वैसी ही तो हूँ मैं। फिर क्यों नोचते हो मुझको, फिर क्यों पकड़ते हो मुझको, पर तुम्हें क्यों फर्क पड़ेगा, मेरी तो चिंता ही नहीं तुम्हें। मैं कौन सी तुम्हारी बहन हूँ, पर क्या गुजरेगी तुम्हारी माँ पर, जब तुम्हें पता चलेगा कि उनका बेटा आज किसी की इज्जत लूट कर आया है। क्या कहेगी तुम्हारी बहन कि उसका भाई बलात्कारी है। डरने लगेंगी तुम्हारी माँ और बहन तुमसे भी, क्योंकि तुम हैवानियत में कुछ भी कर सकते हो। मत मारो मुझको, मैं भी किसी का स्वाभिमान हूँ, अपने घर का सम्मान हूँ। हाँ, मैं लड़की हूँ। जब इज्जत लूट कर भी तुम्हारा मन नहीं भरता,
तो मेरे अंगों पर वार करते हो। क्या एक पल के लिए भी तुम्हारी रूह नहीं कांपती? जिस खुदा ने मुझे बनाया, क्या उसी ने तुम्हें नहीं बनाया? माना कि मेरे कपड़े छोटे थे, मेरा बदन देखकर तुम बहक गए, पर तुमने तो 2 माह के बच्चे को भी नहीं छोड़ा। उसके शरीर में तुमने ऐसा क्या देखा? क्या उसके कपड़े छोटे थे? क्या वो इतनी आकर्षक थी कि तुम खुद को रोक नहीं पाई? ये सब करते वक्त उस पर क्या गुजरी होगी, वो ना जाने कितनी बार बेहोश हुई होगी। तार तार कर दिया होगा तुमने उसके अंगों को, वो तो यह तकलीफ सह भी नहीं पाई होगी। तो क्या वो उसी वक्त मर गई होगी? हाँ, जरूर मर गई होगी। थी ही कितनी बड़ी, 2 माह की, वजन भी तो 4 ही किलो था। हाँ, मैं लड़की हूँ, अपने घर का सम्मान हूँ। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बोला बेटा। लड़कियां पिता का अभिमान होती है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। रूह कपाने वाली कविता थी आपकी। सचमुच मधु अग्रवाल जी ने जो लिखा है, अद्भुत रचना है ये, सचमुच वाह। कौशिकी, सॉरी, शिवम भदौरिया जी ने लिखी ये रचना। हाँ, मैंने भी हाँ, मैं लड़की हूँ इस शीर्षक से ही मैंने भी कविता लिखी, जो 100 पंक्तियों की कविता है। और सचमुच वही भाव, वही इमोशन आपके चेहरे में, आपकी आवाज में मुझे नजर आया। कौशिकी, बहुत सुंदर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम बेटियां, हम लड़कियां इतनी कमजोर नहीं, समय बदलेगा और हम सभी बहुत मजबूत हैं और इसके साथ बहुत बुलंदी से इसका सामना करेंगे। बहुत सुंदर कौशिकी। हाँ, वही कविता थी, परंतु यही तो समय की मांग है, तभी तो लड़कियां स्वतंत्र, सुरक्षित और सुखी बनेंगी। बहुत खूब कौशिकी। आगे बढ़ते हैं। अतीत के पन्नों, बिल्कुल, अतीत के पन्नों को पलटना और सुखद पलों का स्मरण करना मनुष्य की प्रकृति है, परंतु भूत और भविष्य में उलझकर हम अपने वर्तमान को भी कहाँ जी पाते हैं। हरिवंश राय बच्चन जी की कविता जो बीत गई वह बात गई का पाठ करने आ रही हैं पटना से कक्षा 9वीं की तनीषा अमल। तालियों से तनीषा का स्वागत करें। मेरा आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम तनीषा अमल है, मैं 14 वर्ष की हूँ। मेरे कविता का शीर्षक है जो बीत गई सो बात गई। इसके कवि हैं श्री हरिवंश राय बच्चन। ये कविता हमारे जीवन में भूतकाल में हुई घटनाओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया, वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे छूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, उस पर थे नित्य न्योछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, वह सूख गया तो सूख गया। मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी बिलरियां। जो मिर्झाई फिर कहाँ खिली, जो सूख गई फिर कहाँ खिली। पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। वह टूट गया, वह टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। जो बीत गई सो बात गई। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधुघट फूटा ही करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं। जो मादकता के मारे हैं, वे मधु लूटा ही करते हैं।
वह कच्चा पीने वाला जिसकी ममता घट प्यालों पर, जो सच्चे मधु से जला हुआ अब रोता है चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। धन्यवाद। बहुत सुंदरता से बोला कविता आपने, बहुत सुंदर शब्दों में। अद्भुत अद्भुत। जाने कितनी बार हरिवंश राय बच्चन जी की ये रचना कई बार पढ़ने को और कई बार टीवी में, मोबाइल पर, जाने कितनी बार सुनी हमने, लेकिन जिस भावना से आज आपने सुनाया, सचमुच शायद उन पंक्तियों को भी मान मिल गया। बहुत बहुत अच्छे से पढ़ी आपने यह रचना। आपको खूब सारी बधाई तनीषा। वाह तनीषा, उम्दा कविता का चुनाव तो किया ही था आपने, और उतने ही सलीके से उसका पाठ भी किया। बहुत बढ़िया। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी कविता सुन के। क्या बात है अनुभव। प्रतिष्ठा हमारे साथ हैं, प्रतिष्ठा पांडे। हेलो। हाँ प्रतिष्ठा, हाँ जी। उज्जैन से प्रतिष्ठा पांडे हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रतिष्ठा कक्षा 10वीं में पढ़ती हैं और आज स्वर्गीय अटल जी की कविता मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं को पढ़कर इस मंच का सम्मान बढ़ाएंगी। मृत्यु से अटल जी का वार्तालाप और जीवन के प्रति उनकी कृतज्ञता का मेल है यह कविता। प्रतिष्ठा का स्वागत किया जाए। जी धन्यवाद। श्रीमद् बाल कवि गोष्ठी का धन्यवाद करना चाहूंगी। सादर प्रणाम। मैं प्रतिष्ठा मनोज कुमार पांडे उज्जैन महाकालेश्वर की नगरी से आपको सभी को प्रणाम करती हूँ। आज मेरी कविता मौत पर जीवन की विजय को प्रेरित करती है। आप सभी से कविता पढ़ने की अनुमति चाहूंगी। स्वागत है प्रतिष्ठा जी। मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं शीर्षक। ठन गई मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा न था, जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रुककर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। रास्ता रोककर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत के दो पल भी नहीं, उम्र क्या है दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आजकल की नहीं। मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा खुद से क्यों डरूं। वे पाँव चोरी छिपे से न आ, तू दबे पाँव चोरी छिपे से न आ, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराये कुछ कम भी नहीं। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पराये कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, न अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों से जलाए हैं बुझते दिए। आज झकझोरता तेज तूफान है, आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव भंवरों की गोद में मेहमान है। प्यार पार पाने का कायम हौसला मगर, पार पाने का हौसला मगर, देख तेवर का तेवरी तन गई, ठन गई मौत से ठन गई। जी धन्यवाद। बहुत खूबसूरत कविता। ये केवल पढ़ी ही थी, लेकिन आज ये भी देख लिया कि इतनी खूबसूरती से कोई इसको रिसाइट कर सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। प्रतिष्ठा बहुत सुंदरता से बोला, बहुत बढ़िया। जी धन्यवाद। अटल जी हमेशा हमारे अंदर बने रहेंगे और उनका जो जीवन है वो सचमुच हम सभी के लिए एक मार्गदर्शन हो सकता है। उनको जानना, उनको पढ़ना हम सभी को चाहिए। तो प्रतिष्ठा, आपने इतना अपने आप को तैयार किया है कि आप अटल जी की कविता पढ़ें, इसके लिए आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप बहुत आगे बढ़ें और अच्छा करें। जी मैम, मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगी कि आई एम इन क्लास, नॉट इन 10th। अच्छा जी आई एम सॉरी, वो इंट्रो में शायद मुझसे ही गलती हो गई होगी, सॉरी।
हाँ नहीं नहीं, इट्स ओके, थैंक यू। पहले तो अटल जी को नमन और उनके शब्दों को नमन। प्रतिष्ठा, आपने बहुत खूब पढ़ा है इस कविता को, बहुत बढ़िया। आप ऐसे ही अपने जीवन में अग्रसर होते रहिए। अब बांका से बिल्कुल सौम्या मिश्रा है क्या हमारे साथ? सौम्या? हाँ मैं हूँ। बांका से हमारे साथ जुड़ रही है सौम्या मिश्रा अपनी कविता वो भी क्या जमाना था लेकर। सौम्या कक्षा 10वीं में है और साहित्य के प्रति विशेष रुचि रखती हैं। बचपन पे लिखी उनकी यह कविता बहुत ही प्यारी है। सरल शब्दों में उन्होंने पूरे बालपन का वर्णन कर दिया है। बचपन के खट्टे मीठे पलों को अपनी कविता में सजा कर ला रही है हमें सुनाने सौम्या। स्वागत करिए सौम्या का। स्वागत है प्यारी सौम्या। थैंक यू मैम। वो भी क्या जमाना था, बचपन का जमाना था, वो भी क्या जमाना था। बचपन का जमाना था, वो भी क्या जमाना था। खुशियों का खजाना था, चाहत थी चांद को पाने की, चाहत थी चांद को पाने की, जमी से आसमां पे जाने की। दिल तितली का दीवाना था, दिल तितली का दीवाना था। ना सुबह की खबर ना शाम का ठिकाना था, ना सुबह की खबर ना शाम का ठिकाना था। थक हार कर स्कूल से आना, घर से जल्दी खेलने जाना। थक हार कर स्कूल से आना, घर से जल्दी खेलने जाना। परियों का वो झूठा फसाना, परियों का वो झूठा फसाना। पापा की वो गलती पे डांट, माँ को तो मनाना था। पापा की वो गलती पे डांट, माँ को तो मनाना था। फिर कहाँ आएगा जैसा बचपन का जमाना था। ना रोने की वजह ना हंसने का बहाना था, ना रोने की वजह ना हंसने का बहाना था। फिर कहाँ आएगा बचपन जैसा बचपन का जमाना था। थैंक यू। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह भाई, बहुत सुंदर बोला। एकदम सही कहा, खनक बिल्कुल क्या जमाना था। खनक के सही साथ है। आती हुई आवाज सौम्या, बहुत सुंदर। बचपन तो सच में खूबसूरत होता ही है। बहुत बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। हेलो मैम। मेरी तो मेरी बचपन की यादें ताजा हो गई। सचमुच अनुभव, हम सभी के बचपन की बातें जब भी होती हैं तो यादें ताजा हो जाती हैं और बहुत अच्छा लगता है। बढ़िया, थैंक यू। हाँ आगे बढ़े जी। शिवानी है हमारे साथ? शिवानी? शिवानी शर्मा? जी जी आंटी। हाँ जी। हाँ, हरिवंश राय बच्चन जी की नमस्कार। कविता के माध्यम से उत्साह और नवीनता की खुराक देने हमारे साथ जुड़ रही हैं उज्जैन से शिवानी शर्मा। युवाओं को संबोधित करते हुए लिखी गई ये कविता प्रेरणा स्रोत है। बच्चन जी के शब्दों को अपनी आवाज देने के लिए आ रही है शिवानी दी। स्वागत करिए तालियों से। नमस्ते सबको, शुभ संध्या। शिवानी, शुभ संध्या। मैं शिवानी शर्मा उज्जैन से, मैं फर्स्ट ईयर बीकॉम में हूँ और मैं एक योगा टीचर भी हूँ। एंड मेरे लिए यूथ, आजकल के यूथ के लिए जो जल्द ही बिना प्रयत्न के जल्द ही निराशाजनक हो जाते हैं या निराश हो जाते हैं कि यार ये हमसे नहीं हुआ, वो मेहनत करना छोड़ देते हैं, तो मैं उनके लिए यह कविता बोलना चाहूंगी जिससे वह और प्रयत्न करे और कभी भी हिम्मत ना हारे। ओके। हे युवा, धरा हिला गगन गुंजा, नदी बहा पवन चला, विजय तेरी ज्योति सी जल जला, भुजा भुजा फड़क फड़क रक्त में धड़क धड़क, धनुष उठा प्रहार कर तू सबसे पहला वार कर, अग्नि सी धधक धधक हिरनी सी सजक सजक, सिंह सी दहाड़ कर शंख सी पुकार कर, रुके ना तू थके ना तू झुके ना तू थमे ना तू, सदा चले थके ना तू रुके ना तू झुके ना तू। थैंक यू। वाह बहुत अच्छी कविता है आपकी। क्या बात है शिवानी। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मेरी पढ़ाई भी, मैंने भी एमबीए किया है और कि बीकॉम की स्टूडेंट, कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, जिनका हिंदी से कम ही संबंध रहता है, और उनके मुख से जब ऐसी हिंदी की कविताएं
पढ़ी जाती हैं तो सचमुच गर्व सा अनुभव होता है और लगता है हम सभी भारतीय हैं और हिंदी सचमुच हमारी शान है और गर्व है। जी बिल्कुल सही है। हाँ तो शिवानी, हमको भी आप पे बहुत बहुत गर्व है, ऐसे ही हिंदी को आगे बढ़ाते रहें, है ना। बहुत गर्व होता है जब आप अपनी राष्ट्रभाषा में एक कविता प्रस्तुत करते हैं, बड़ी गर्व की बात है। बिल्कुल। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। हाँ जी, हाँ जी, राजभाषा, राजभाषा। हाँ जी, आगे बढ़े। वाह दी, आपकी आवाज में वही बुलंदी है जो बच्चन जी के शब्दों में है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। समृद्धि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं क्या? समृद्धि, रीता दी कृपया बताएं, समृद्धि हमारे साथ आएंगी, आने वाली हैं? शायद रीता दी का कनेक्शन भी थोड़ा वीक होगा अभी। संस्कृति और कितने लोग हैं? एक ही है ना? दो और हैं। दो और हैं। अच्छा अच्छा, आप आगे बढ़े, हम देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, है ना, रीता दी आती हैं तो पूछा जाए। हाँ। जीवन पथ पर हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति, हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहने का मनोबल और कठिन से कठिन कार्य को मुस्कुराकर करने का साहस रखने वाला मनुष्य ही जीवन के सही अर्थ को जान पाता है। श्री अमिताभ बच्चन की कविता तुम मुझे कब तक रोकोगे भी यही सीख देती है। उनकी इस अद्भुत रचना का पाठ करने उज्जैन से ऐश्वर्या शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं। वे सीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं और साहित्य से खास लगाव रखती हैं। आज की इस गतिविधि की शायद अंतिम प्रतिभागी हो। तालियों से उनका अभिनंदन करिए। ये चिबू भी होगी? जी आंटी, समृद्धि बाकी है और शैलू दी बाकी है। शिबू नाम हो। सॉरी, ऐश्वर्या दी। ऐश्वर्या बोलते हैं अपना। हाँ जी, मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। स्वागत है ऐश्वर्या आपका। हाँ जी, थैंक यू। आप सभी को प्रणाम। मेरी कविता मेरे मनपसंद अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन ये न केवल एक्टिंग के फील्ड में बल्कि अपने पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी चैरिटी करते हैं। काफ़ी व्यक्तित्व उनका काफ़ी प्रबल है, तो इसलिए मैंने उनकी कविता चुनी है। बहुत बहुत स्वागत। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझे कब तक रोकोगे, तुम मुझे कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिन्हें नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ। मिटने वाला मेरा नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितना जुल्म नहीं उतनी सहने की ताकत है, इस जग में जितना जुल्म नहीं उतनी सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे। चुन चुन के आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। आपकी कविता से जोश आ गई। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब भी मुझको झोंकोगे, तब कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। धन्यवाद। वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। ऐसे ही युवा ऐसे ही होना चाहिए, आगे बढ़े और हमेशा सोने के समान और अच्छा शुद्ध होता जाए। ऐश्वर्या दी, आपकी इस कविता ने मंच को सार्थक बना दिया है। बहुत ही खूबसूरती से आपने इस खूबसूरत कविता का पाठ किया है। धन्यवाद।
और ये बात हम अभी अमिताभ बच्चन की ये रचना कोरोना के लिए भी कही जा सकती है कि इतना सब कुछ बाहर हो रहा है लेकिन फिर भी हम सभी एक साथ इतने प्यार से और जुड़े हुए हैं पूरे भारतवर्ष से। तो ये सचमुच कि कोई कब तक रोकेगा हमें। सही बात है, बिल्कुल सही। अगर चाहत है अंदर तो सब कुछ कर सकते हैं हम, है ना? बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल। आकर्ष भारद्वाज भी होगा रिता दी, देखिएगा। आकर्ष भारद्वाज किस उम्र के हैं? 7 year old। अच्छा, आकाश भारद्वाज 7 years old हैं। अच्छा। उन्होंने ये कहा। बहुत बढ़िया। आज तो हम लोगों का बड़े बच्चों का है मगर आकाश लाल में बोल दिए। स्वागत है। समृद्धि आप साथ हैं तो आप बोलिए। समृद्धि, मैं शुरू कर रही हूँ। इंग्लिश में एक कहावत है, चिल्ड्रन लिव लाइफ किंग साइज। कितनी सच्चाई है इसमें। बचपन मानव जीवन का सबसे सुनहरा पल माना गया है। बालपन में हम पर मासूमियत और निश्चलता की सत्ता बनी रहती है। ना कोई फिक्र, ना कोई चिंता, केवल मौज मस्ती, और पूरा दिन यूं ही निकल जाता है। बचपन की उन्हीं यादों को फिर से हमारे सामने जीवंत करने आ रही हैं आरा से कक्षा 10वीं की छात्रा समृद्धि पांडे। स्वागत करिए समृद्धि का। हेलो, नमस्कार। नमस्ते समृद्धि। नमस्ते मैम, सभी को नमस्कार। मैं आप सबके समक्ष मेरी स्वलिखित कविता बचपन सुनाने जा रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत समृद्धि, पढ़ें कविता। यस मैम। बचपन जीवन की प्रभात है, मानव जीवन की नींव है। कितना निश्चल, कितना चंचल, कितना प्यारा था ना बचपन। जरा जरा सी बात पर रोना, फिर अपनी बात मनवाकर हंसना। दोस्तों संग पल में मस्ती, पल में कटती। लंबी दुश्मनी किसी से न होती, चिंता की कोई होड़ न थी, बैर द्वेष की भावना न होती। खेलने में कभी न थकते, पर जब पढ़ने बैठते तो थक कर सो जाते। उनकी सूरत विश्वास की मूरत, जुबां से निकलती हर बात सच सच। सुबह स्कूल न जाने के हजारों बहाने बनाना, और एक भी बहाने का काम ना आना। बेसब्री से रहता रविवार का इंतजार, और सोमवार से फिर हो जाती हालत खराब। छुट्टियों के दिन नानी गांव जाने का शोर, और नानी गांव जाके पढ़ाई न करने का होश। बचपन के तो है अनगिनत किस्से, पर अब तो कर गया। हर एक बच्चा जैसे इंजीनियर ही बन गया। ऐसा लगता है कि गिल्ली डंडे से फिसलकर बचपन मोबाइल गेम्स में उतर गया। पहले कहते थे किताब सारा खजाना, पर अब तो गूगल पर ही सारा जमाना है। धन्यवाद, थैंक यू। सच में बहुत अच्छा, बहुत सुंदर पढ़े। बचपन ऐसा ही होता है। बहुत बढ़िया, बचपन सच में ऐसा ही होता है। बिल्कुल सही कहा अनुभव आपने। हेलो मैम। हाँ जी, बोला जाए। मैम इसी से जुड़े मैं कुछ अपना 2 पंक्ति बोलना चाहता हूँ। हाँ जीवेश, बोलिए बोलिए बोलिए। सच, बचपन में सोचते थे हम बड़े क्यों नहीं हो रहे, और अब सोचते हैं हम बड़े क्यों हो गए। जब बचपन था तो जवानी एक ख्वाब था, जब जवान हुए तो बचपन एक ज़माना था। तो बचपन। धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे समृद्धि ने एक बहुत गहरी बात कर दी है कि बचपन आजकल डिजिटल हो गया है। तो हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि कभी भी इन सारे गैजेट्स को, ये जितनी भी डिजिटल चीजें, उन सबको खुद पर हावी नहीं होने देना है। कुछ भी अधिकता में अच्छा नहीं होता है, चाहे वो डिजिटल ही क्यों ना हो। बचपन को खुलकर जीना। बिल्कुल। तो
शिबू दी अब आ रही हैं पटना बिहार से। वे BCA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं और श्री हरिवंश राय बच्चन जी की सबसे खूबसूरत, सबसे लोकप्रिय रचना मधुशाला की कुछ छंद पढ़ेंगी। इस मंच को हिंदी की मादकता और बच्चन साहब की लोकप्रियता से अवगत कराएंगी। शिबू दी। शिबू, आप अपना माइक चेक कर लें, ईयरफोन कान में लगा लें और उसके बाद बोलें। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है शिबू। लगती बाजी जल दीपों की ज्वाला, दुनिया वालों कितनी किस दिन आओ मधु में देखो, दिन को होली रात दिवाली, रोज मनाती मधुशाला, मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं ये बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, एक बार में एक बार ही लगती होली की ज्वाला, एक बार ही लगती बाजी जलती दीपों की ज्वाला। थैंक यू सो मच। वाह, बहुत अच्छा, सचमुच बहुत चाहे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कविता पढ़ी आपने। चाहे राज्य सरकार बंद कर दें, शराब बंदी हो जाए, मदिरा बंदी हो जाए, लेकिन यह पंक्तियां तो हमेशा सदैव हमारे साथ रहेंगी और हमें झुमाती रहेंगी। उसके लिए किसी नशे की जरूरत नहीं है, बस इसे सही पढ़ बात। लें। और सबसे सुंदर नशा होता है नेक काम का, जो कभी खत्म नहीं होता है, वो बढ़ता जाता है। ये बहुत सही कहा, बहुत बढ़िया, सचमुच। तो बहुत बहुत अच्छी रचना, तो क्या कहेंगे हम, हमारे पास शब्द नहीं ही है, लेकिन आपने बहुत अच्छा पढ़ा समृद्धि, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिबू जी। शिबू जी। आंटी अब एंड कर दूं या फिर वो पढ़ेंगे कविता? आकर्ष ना बचा हुआ जी, आकर्ष पढ़ेंगे कविता? हाँ, आकर्ष। इसको पढ़ने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि आज की जो हमारी कवि गोष्ठी थी वह हमारे युवा बच्चों के लिए थी। 14 साल से जो बड़े बच्चे थे उनके लिए थी और सभी ने बहुत ही खुशी के साथ रखा। और छोटे बच्चों की जो गोष्ठी है वह 9 मई को अगले सैटरडे को है, अगले शनिवार को है। तो लेकिन आज चूंकि हमारे नन्हे बच्चे आ चुके हैं तो उनको मौका मिलना ही चाहिए, वो इतने देर से यहाँ बैठे हैं, तो संस्कृति उन्हें बुला लो। जी। आकर्ष, आकर्ष अब आ रहे हैं हमारे सामने अपनी प्यारी सी कविता बोलने। और ध्यान में रखिएगा आकर्ष केवल 7 इयर्स ओल्ड है, तो उनकी कविता वो सुनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। आकर्ष बोलो। नमस्कार, मेरा नाम आकर्ष भारद्वाज है। मैं माउंट लिट्रा आरा वर्ग 2 में का छात्र हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है नानी की कहानी, तो ध्यान से सुने। रात को मेरे सपने में आई मेरी नानी, आके बोली मुझसे वो, आओ सुनाऊं कहानी। सुन लो कहानी प्यारी सी एक, जिसमें है एक तितली और है मेरे प्यारे बेटे रंग बिरंगी मछली। तितली फूलों से है जिंदा, पाती है फूलों से खाना, मछली रहती है पानी में और वही है उसका ठिकाना।
हम जो पानी पीते हैं और व्यर्थ उसे बहाते हैं, मछली भी रहती है जिंदा, फूल भी तो मुस्कुराते हैं। मेरे बच्चे याद तो रखना, देखो भूल न जाना, बिन पानी के भी नहीं है सूखा है ये जमाना। अगली बार मैं आऊंगी अगली बार मैं आऊंगी, सुनाऊंगी नई कहानी, तब तक तुम बचाते रहना ढेर सारा पानी। धन्यवाद। अरे बहुत वाह अच्छी आकाश, प्रस्तुति, बहुत अच्छा आकाश, बहुत ही अच्छा बोला प्रयास। बच्चे ने, बहुत अच्छा। एक संदेश दिया नानी दादी माँ को कि कहानी जरूर सुनाना। और दूसरी कक्षा का बच्चा इतना सुंदर पढ़ता है, ये सचमुच बहुत, इनके मम्मी पापा को बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आकर्ष। कि अर्जुन होंगे साथ में तो वो समीक्षात्मक बातें कहेंगे सारी बातों के लिए, तो अर्जुन को बुला लेना। जी जी, अर्जुन आजाद जी, अभी बुलाऊं? हाँ। हेलो, क्या मेरी आवाज आ पा रही है? जी बिल्कुल। हाँ, मैंने पूरा कार्यक्रम बड़े ध्यान और उत्साह के साथ सुना है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ श्रीमद फाउंडेशन का। और जो कविताएं मैंने आज पढ़ी हैं, उन कविताओं में मुझे कहीं भी ऐसा ये महसूस नहीं हुआ कि किसी बच्चे की कविताएं या कोई भी। वीडियो ऑन कर ले संभव हो तो। मैम वीडियो ऑन नहीं हो पाएगा क्योंकि फोन में बैटरी बहुत ज्यादा है नहीं, तो हो नहीं रहा है वो। अच्छा। हेलो, तो जब बच्चों के बारे में कविता की बात आती है तो कुछ दिन पहले मैंने 2 पंक्तियां लिखी थी, वो मुझे याद आती हैं। और वो इसी लहजे में थी कि एक बचपन था जो बीत गया, अब ये जवानी है जो ढल जाएगी, बस चंद रातों में भूली सूरत बुढ़ापे में बदल जाएगी। बस चंद रातों में भोली सूरत बुढ़ापे में बदल जाएगी। इसके अलावा जो मुझे काम दिया गया है उसमें मैं अगर देखूं तो मुझे समझ में आता है कि जो जितनी भी सारी कविताएं हैं उनमें बहुत ही ज्यादा खूबसूरती के साथ अपने विचारों को उतारने की जो कोशिश है। और देखिए, कविता में बहुत कुछ ऐसा होता नहीं है कि आपने खराब लिखा है या अच्छा लिखा है। कविता जिस मकसद से लिखी जाती है उससे बहुत कुछ निर्धारित हो जाता है। तो ज्यादातर लोगों ने जो कविताएं लिखी हैं बेहद खूबसूरत हैं, उन्होंने छुआ है मुझे। और खासतौर से जो अंकित की कविता है घर की आत्मकथा, काफी अच्छी लगी है। अनुभव ने लिखा है मैं किताब हूँ, ये कविता अपने समय से और किसी भी समय से ऊपर उठ के जो कविता लिखी गई है, ये बेहद खूबसूरत कविता है। इस तरह की कविताएं लिखने की कोशिश की जानी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कविताओं को हम पढ़ें। प्रतिनिधि कविताओं का एक पूरा संग्रह आता है जो राजकमल से पब्लिश होता है। जो लोग पढ़ना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा कविताएं, वो राजकमल से प्रतिनिधि कविताएं ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं वो। इसके अलावा अजय की कविता है जो ऑनलाइन होती जमाना है, बेहद खूबसूरत कविता है। आज के समय को ध्यान में रखते हुए जो उसको लिखा गया है। तुम्हारी कविता है अंतर्द्वंद, बहुत बहुत जरूरी कविता है। समय की जरूरत के हिसाब से तुमने बहुत ही बारीक उसको लिखा है। हर इंसान आज के दौर में हम देख रहे हैं, चाहे किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि से आ रहा है, किसी भी आर्थिक पृष्ठभूमि से आ रहा है, एक अंतर्द्वंद से वो गुजर रहा है लगातार। तो उस अंतर्द्वंद को, अपने अंतर्द्वंद को आपने जो शब्दों में पिरोने की कोशिश की है, बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा कीमती है वो। और इसके अलावा जो ऋतु की कविता है पिता का स्नेह, आपने बहुत कम लोग हैं जो पिता पे लिख पाते हैं। ज्यादातर हम कविताओं में देखते हैं कि लगातार माँ पे लिखे जाने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। माँ को अपनी कविता का केंद्र मानकर लिखने वाले लोगों की संख्या है, लेकिन जो आपने पिता के प्यार को जो वर्णन किया है बेहद खूबसूरत है। इसके मुझे जो आप सब लोगों के अंदर एक पोटेंशियलिटी दिखती है, एक संभावनाओं का पूरा गठजोड़ जो मुझे दिखता है, उससे मुझे 2 लाइन याद आती हैं। अगर मैं कह सकूं, अगर मुझे इजाजत हो तो। जी बिल्कुल कहें। आप सब लोगों की पोटेंशियलिटी को देखकर जो एक शेर मुझे याद आता है वो यह है कि अगर सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, अगर
सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, किसी को इतना मत चाहो वो बेवफा हो जाएगा। अंतिम 2 लाइन है आपके लिए। किसी को मत चाहो वो बेवफा हो जाएगा। और हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस ओर भी चल देंगे रास्ता हो जाएगा। जिस ओर भी चल देंगे रास्ता हो जाएगा। आप सब लोगों के लिए, आप सबकी प्रतिभा के बहुत लिए बढ़िया। ये कविता समर्पित है, ये शब्द समर्पित है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बच्चों, आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और आप सभी के बीच मीना भी उपस्थित हैं। मुझे लगता है कि आप सभी को उनका आशीर्वाद भी मिलना चाहिए, तो हम सभी उनको सुने और देखें। आपके बारे में थोड़ी और अच्छी अच्छी बातें होंगी, आपको आशीर्वाद मिलेगा, प्यार मिलेगा। तो मैं मीना दी आपका स्वागत करती हूँ। आप बच्चों को कुछ अच्छी अच्छी बातें बताएं, उन्होंने कैसा किया, क्या कहा, ये सारी बातें उनसे बताएं। आपका हार्दिक स्वागत है मीना दी। सर्वप्रथम रीता दी को बहुत बहुत आभार। ये श्रीमद फाउंडेशन के द्वारा जो ये मंच बच्चों को मिल रहा है, ये बहुत ही सराहनीय है। ये बच्चे कल क्या करेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं निशब्द हो गई। इन लोगों की जब कविता मैं सुनी तो मैं बिल्कुल निशब्द हो गई, कारण कि इतने अच्छे ढंग से इन्होंने जो प्रस्तुति दी है, काबिले तारीफ है, बहुत ही सुंदर। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और ये बच्चे, मैं चाहूंगी कि ये बच्चे कल जाके और भी अच्छा करें, और जो इन्होंने लिखा है और इतनी बखूबी से अपनी आवाज से इन लोगों ने जो प्रस्तुति आज दी है, ये काबिले तारीफ है। और आगे भी मैं चाहूंगी कि ये लोग और अच्छा लिखें और ये लोग और अच्छी प्रस्तुति दें। और इसका सारा अभी क्रेडिट अभी इस प्रोग्राम के लिए श्रीमद फाउंडेशन से रीता जी को जाता है, क्योंकि इन बच्चों को अवसर मिले। ये इतना अच्छा मंच है और इन्होंने इन बच्चों को ये अवसर प्रदान किया, इसलिए मैं बहुत बहुत आभार हूँ रीता जी का और श्रीमद फाउंडेशन का। और जो भी अभी हमारे इर्द गिर्द जो भी सभी हमारे इस मंच पर अभी आए हुए हैं, उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी शुभकामनाएं, क्योंकि उन लोगों ने इतने अच्छे ढंग से और अपना समय निकाल के, बहुमूल्य समय उन लोगों ने यहाँ दिया, ये भी काबिले तारीफ है। दूसरी चीज कि बच्चे जो हैं हमारे, वो कल के हमारे भविष्य हैं, और मैं चाहूंगी, ये हमारी शुभकामना है कि ये बच्चे हमारे वो और आगे अच्छा करें और अग्रसर बढ़ते जाएं इस कार्य के लिए। इसलिए ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरा धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हार्दिक आभार फाउंडेशन को और सबको नमस्कार। धन्यवाद। बच्चों को आपका प्यार मिला, आपकी शुभकामनाएं मिली, हम सब आपके भी आभारी हैं। और हमारे साथ अभी राहुल कुमार जी जुड़े हुए हैं, मैं देख रही हूँ लगातार। राहुल जी, मैं चाहूंगी कि आप बच्चों को 2 शब्द कहें, आप अपनी भावनाएं, बहुत अच्छी कविताएं आप भी लिखते हैं, तो आप अपने मनोभाव भी प्रकट करें बच्चों के सामने। राहुल जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले सभी को नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद फाउंडेशन ने जो मंच प्रदान किया इन बच्चों को, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, रीता जी का भी। आप सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रस्तुति दी। कविता को प्रस्तुत करना भी एक कला है अपने आप में, जिसमें आप में से बहुत से बच्चे खरे उतरे हैं, कुछ सीखने के दौर में हैं। और इसी तरीके से अगर आप प्रयत्न करते रहें और इसी तरीके से आपको मंच मिलता रहे, तो यकीनन आप आने वाले समय में बहुत ही अच्छी रचनाएं और अच्छी प्रस्तुतियां हमें प्रदान कर पाएंगे। मैं और हम सभी लाभान्वित हुए हैं आपके कविताओं से, आपकी प्रस्तुतियों से। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बस, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी। मैं लगातार बच्चों को देख रही हूँ, इतने गौर से वो सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे साथ रश्मि शर्मा जी भी हैं, कितना अच्छा वो बीच बीच में बच्चों को बहुत सराह रही थी। रश्मि मैम, मैं चाहूंगी कि आप भी 2 शब्द बच्चों के लिए कहें। स्वागत है रश्मि मैम।
हैं अभी हम सभी के साथ रश्मि शर्मा जी। अच्छा, शायद वो नहीं है। तो अभी आयोजन के सहयोग में हमारे साथ शिल्पी सिंह जी भी जुड़ी हुई हैं। ये भी बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं। शिल्पी जी, आप भी बच्चों को अपना आशीर्वाद और अपने भाव प्रकट कीजिए, बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। स्वागत है आपका। सभी को नमस्कार। प्रोग्राम बहुत पसंद आया और साहित्यिक गतिविधि श्रीमद फाउंडेशन जो चला रहा है वो भी बहुत अच्छी लगती है। मैं सबका फाउंडेशन के लोगों का और सभी बच्चों का जिन्होंने इतना अच्छा मतलब लिखा है रचना और उसको प्रस्तुत भी इतना अच्छा किया है, और ये बच्चे आज उनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है और भी आगे मिलेगा तो आगे जाके बहुत अच्छा लिख सकते हैं और बहुत अच्छा कर सकते हैं। उनमें कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, अपने आत्मविश्वास बढ़ता है कि हाँ हम कर सकते हैं ये अपना, और फिर वो लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सभी का धन्यवाद जिन्होंने अपना समय दिया, और सब बच्चों का बहुत धन्यवाद और बधाई कि इन्होंने इतना अच्छा लिखा। धन्यवाद। शिल्पी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बच्चों को शुभकामनाएं दी। और हमारे साथ अभी मैं इनके आवाज की कायल हूँ, इंदु उपाध्याय जी। मैंने आपको पिछली गोष्ठी में श्रीमद फाउंडेशन में ही सुना था और मैं चाहूंगी कि मुझे लग रहा है कि आप बहुत वरिष्ठ हैं हम सभी में, तो हम सभी को आपके आशीर्वाद की जरूरत है। आप अपनी शुभकामनाएं बच्चों को दे दें। स्वागत है इंदु मैम। आप अपना फोन अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। इससे पहले श्रीमद फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, जिन्होंने सच में बच्चों के लिए एक नई राह, एक नया सूरज, एक नया प्रभात दिया है। खड़ा होके बोलना, अपने आप को प्रस्तुत करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जो ये काम ये संस्था कर रही है, इसके लिए मेरे पास तो शब्द नहीं है, निःशब्द हूं मैं। और बच्चों, आपने अच्छा बोला नहीं बोला ये अलग की बात है, आपने बहुत अच्छा बोला और इतनी अच्छी प्रस्तुति कि मैं रोमांचित हो गई हर बच्चे के बोलने से। तो मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे थे, इतने छोटे छोटे बच्चों को इतनी अच्छी प्रस्तुति। हमको तो लग रहा था कि हम तो उस दिन कुछ बोले ही नहीं। बच्चों ने जो बोला लग रहा था कि हम तो कुछ, हमको शर्म आ रही थी, क्या बोल रहे हैं, हम तो ऐसा बोले ही नहीं, मेरे अंदर कितनी कमियां हैं। तो बच्चों बस बोलते जाओ, निखार आता जाएगा। सूरज जितना ही ऊपर चढ़ता है उतनी ही ज्यादा चमक और तेज होती है। तो मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है, इसमें कोई भी बुरा और अच्छा नहीं, सब बहुत अच्छे। इसलिए मेरा आशीर्वाद, मेरा प्यार आप सभी के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर। अब मैं आप सभी को नंदिनी प्रणय मैं नमस्कार करती हूँ और रीता दी का बहुत बहुत शुक्रिया कि कहीं ना कहीं इस आयोजन में सहयोग के लिए ही सही उन्होंने मुझे भी रखा। मैं भी बहुत आभारी हूँ, वरना चूक जाती, मैं इतने सुंदर सुंदर कविताएं सुन नहीं पाती, बच्चों को नहीं देख पाती। सच में इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं और जिस उम्र में मैंने लिखना शुरू किया था उस उम्र के बच्चे भी हमारे साथ हैं। तो मुझे लगता है कि आगे जाकर के ये लोग कहीं कहीं बेहतर अच्छा करेंगे। तो बच्चे कोई भी चीजें, सचमुच जैसा इंदु दी ने कहा कि कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, आपके उम्र में सीखना सबसे बड़ी बात होती है। आप अभी लिख रहे हैं और लिखते रहिए, निरंतर लिखते रहिए और अपनी खुद की लिखी रचनाओं को ही अगर 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ेंगे, उम्र के साथ साथ जब उसी रचना को फिर से पढ़ेंगे तो आपको वो कच्चापन अपने आप पता चलता जाएगा कि शायद इस जगह ये होना चाहिए था। तो आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग मुझे भी हमेशा याद करते रहिएगा और मैं सचमुच भाव विभोर हूँ आज आप सभी के साथ जुड़ करके। तो रीता दी, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ कि आपने मुझे आज जोड़ा। धन्यवाद रीता दी। अब आप रीता दी, आप तो रीढ़ है, आप तो रीढ़ है रीता दी। आप पर मैं किसी दिन बोलूंगी रीता दी पर, आप हम सबके रीढ़ हैं। आपके बिना हम कुछ नहीं है। बिल्कुल। और बच्चों के तो क्या कहने। और सबसे ज्यादा तो संस्कृति का मैं बधाई, संस्कृति को मैं बधाई दूंगी कि बच्चे 12th में आकर के इतना सुंदर, इतनी परिपक्वता और इतनी अच्छी हिंदी है आपकी। आप बहुत बहुत अच्छा करेंगी भविष्य में, ये मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। धन्यवाद। शुक्रिया। रीता जी, अगर आज्ञा हो तो मैं एक शेर सुनाना चाहूंगा इस प्यार से भरे हुए मंच पे। जरूर जरूर, स्वागत।
राहुल जी के शेर बड़े अच्छे होते हैं। जी राहुल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। जी, तो शायरी कुछ इस प्रकार है। हम्म। हो कुछ खफा मगर तुम्हें प्यार आज भी है, हो कुछ खफा मगर तुम्हें प्यार आज भी है, ना आओगी मेरे पास मगर मेरा इंतजार तुम्हें आज भी है। हो कुछ खफा मगर तुम्हें प्यार आज भी है, ना आओगी मेरे पास मगर मेरा इंतजार तुम्हें आज भी है। सबूत क्या दूं तुमको जानता हूं मैं, सबूत क्या दूं तुमको जानता हूं मैं, दिया था गुलाब जो वो पास तेरे आज भी है। वाह वाह, बहुत 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 सुंदर। अच्छी, बहुत। वाह राहुल, आपका जवाब नहीं है। अनुभव को बड़ा मजा आया। हम लोगों को भी अनुभव के साथ बहुत मजा आया। सचमुच आप लोग मुझे ऐसे बुलाते रहिए। हाँ अनुभव, आपने बहुत अच्छी कविता पढ़ी और बीच बीच में जो आप कमेंट दे रहे हैं, जो आप सराहना कर रहे हैं, वो भी बहुत ही अच्छी है। बहुत आपका साथ हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। सब आप लोग का आशीर्वाद हमेशा रहेगा आशीर्वाद आपके साथ। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। बहुत बहुत शुभकामना, आप बहुत अच्छा कीजिए आगे। धन्यवाद। संस्कृति जी, तो इस तरह आज के साप्ताहिक साहित्यिक गतिविधि का अंत होता है। एक बार फिर सभी प्रतिभागियों का अभिनंदन करती हूँ और श्रोतागण को धन्यवाद देती हूँ। अपना बहुमूल्य समय साहित्य के नाम करने के लिए आप सभी को नमन। रीता आंटी को विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इस गतिविधि से जोड़ा और मंच संचालन का दायित्व दिया। सभी आयोजन सहयोगी, एडमिन और श्रीमद फाउंडेशन को भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। इस साहित्यिक गतिविधि के आयोजन के लिए और इसकी सफलतापूर्वक समापन के लिए मैं संस्कृति भारद्वाज अब अनुमति चाहती हूँ। फेयरवेल। थैंक यू दी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद संस्कृति। और मैं इन सब की जो मूल है संस्कृति को यहाँ लाने वाली उनकी मम्मी रीना, जो हमारे साथ ही हमारे विभाग में है, शिक्षिका असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे साथ हैं। तो रीना जी अगर आप जुड़ी हुई हैं तो मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि चंद सब हमारे बच्चों को भी कहें और इतनी अच्छी संस्कृति को जो संस्कार आपने दिया है, जो उसकी इतनी अच्छी तैयारी है, तो उसके लिए एक तो आपको बधाई और आप आए। बात हो रही है, बात हो रही है, आप ही की बात हो रही है। आइए सबको मेरे तरफ से आप सभी को दिली शुक्रिया, हार्दिक आभार। मैं जुड़ी थी यहाँ पे, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकती हूँ ज्यादा देर। इसलिए बोलने के लिए बुला लिया गया। इसलिए रीता मैम हमको आदेश दी थी ज्यादा बोलना नहीं है। और इसके लिए रीता मैम को बहुत आभार, जिन्होंने संस्कृति को मंच दिया। उन्होंने ही हमको बताया कि ऐसे ऐसे इसमें भाग लेने के लिए बोलिए। और सभी बच्चों को शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार, स्नेह। आप लोगों को देख के बहुत खुशी मिली। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, इतनी प्यारी बिटिया है आप। हाँ। और हमारा सौभाग्य कि इतने सुंदर प्रतिभाशाली बच्ची से हमारी मुलाकात हुई। पहले से ही, बचपन से ही इसको रुचि है। क्या बात है। और आप सबको देखकर बहुत खुशी मिली। बच्चे को बोले है बहुत सारा प्यार, ऐसे ही लिखते रहे, आगे बढ़ते रहे, हम लोगों का नाम भी ऊंचा करे, यही आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं। और 2-4 पंक्ति थोड़ा हम भी बोल देंगे। 2 ही 4 पंक्ति बोलना है, जो मेरा खुद का स्वरचित है। स्वागत है आपका। स्वागत है, स्वागत है। मेरे आंसुओं में छुपे हैं वो तूफान, मेरे आंसुओं में छुपे हैं वो तूफान, जो मचले तो सारे जहां को डुबो दे। क्या बात। जो मचले तो सारे जहां को डुबो दे, न समझेगी दुनिया न समझोगे तुम, छुपे हैं मेरी हर कहानी में आंसू। क्या बात है, क्या बात है। बाहर ले जाएंगी आप तो। संस्कृति आदेश समाप्त करें। जी, तो श्रीमद फाउंडेशन को एक और बार धन्यवाद देना चाहूंगी।
इतनी खूबसूरत गतिविधि का आयोजन करने के लिए। और आप सबसे अब विदा लेना चाहूंगी। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।